Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सत श्री अकाल, मैं हूँ अर्शदीप कौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इस वक्त मैं पंजाब में मौजूद हूँ, पटियाला शहर में। पटियाला की लस्सी, पटियाला की जुत्ती, पटियाला के सूट, ये सब कुछ फेमस है। लेकिन एक और दिलचस्प चीज़ भी है यहाँ पे। दिलचस्प है यहाँ पर 2024 का मुकाबला। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। 2019 में परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, वो यहाँ से जीतती है, कांग्रेस की टिकट पर एमपी बनती हैं। लेकिन इस बार 2024 में वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी, वो 2014 में आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर बलबीर सिंह। उनको लोगों ने 2022 में एमएलए बनाया, मंत्री बने, लेकिन एमपी के चुनाव में भी वो उतर आए हैं और अकाली दल के उम्मीदवार हैं एनके शर्मा। तो देखिए, हम मौजूद हैं शेरा वाले गेट के बाहर। अब अंदर चलते हैं। ये बाज़ार है, बहुत फेमस बाज़ार है। यहाँ पे आपको लस्सी, पंजाबी जुत्ती, सूट सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए 2024 के चुनाव पर कि लोग क्या सोचते हैं, किसकी हवा है, मोदी या राहुल, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, किसकी हवा है। आइए जानते हैं। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से कि पटियाला में किसकी हवा है, कौन जीत रहा है इस बार पटियाला से। मैम, हमें तो बीजेपी की सरकार लगती है। हमें तो देश में आपको बीजेपी की सरकार लगती है और पटियाला से आपको कौन लगता है? बीजेपी आना चाहिए जी। परनीत कौर। हाँ जी, महारानी परनीत कौर आनी चाहिए पटियाले में से भी। तो जब कांग्रेस में थी तब भी आप उनके लिए वोट करते? हम शुरू से कांग्रेसी है, पक्के कांग्रेसी हम। अब उनके साथ ही खड़े आज भी। अच्छा, परनीत कौर ने बाजी पलटी, उन्होंने पासा पलटा। ऐसा कुछ नहीं होता, गेम के साथ तो गेम पलटनी पड़ती है। अच्छा, जो भी हमें ठीक किया उन्होंने। बहुत बढ़िया किया। जो किसान वो वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए, वो तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। परनीत कौर का इतना विरोध हो रहा है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो है इस सरकार का अपना मैटर है, जो हमें अपना मैटर लगता है, मैंने अपना मैटर बता दिया आपको। अच्छा, इन्होंने अपना मैटर बता दिया। इनको लगता है कि परनीत कौर जीतेंगी, बीजेपी जीतेंगी। आपको क्या लगता है? हाँ मैडम, मुझे भी ये लगता है भी महारानी परनीत कौर ही जीतेगी। तो आप हमेशा परनीत कौर जी के सपोर्ट में रहे हैं? जब वो कांग्रेस में थी तब भी आप उनके लिए वोट करते थे या बीजेपी में आई है तब आपको ज़्यादा अच्छी लगी? पहले भी वोट उनको ही करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को वोट करते थे पहले। लोग कहते हैं उन्होंने काम नहीं किए, पटियाला में कुछ किया ही नहीं। अब चुनाव के वक्त वो निकली हैं। मैडम, काम तो वैसे भी नहीं होते, बात समझो। काम तो वैसे भी नहीं होते। उनकी सरकार में तो फिर भी काम हो जाते थे, अब वैसे भी काम नहीं हो पा रहे। काम नहीं हो पा रहे? नहीं, काम तो कहीं पे भी नहीं हो आम पा आदमी रहे। पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो कह रहे हैं भाई मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हमने, इतने बड़े स्कूल खोल दिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस, शिक्षा क्रांति लेकर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। गटर दी प्रॉब्लम हर बहुत पई रहंदी है। बहुत गटर की प्रॉब्लम हैगी है, नाली ब्लॉक है जी। ऐसा कुछ नहीं हैगा जी। तो शिक्षा क्रांति वो कोई असर? ऐसा मैडम कुछ नहीं है। जो हमें लगता है जब बीजेपी की सरकार आएगी तभी कुछ उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ उम्मीद नहीं है अभी तो। तो अभी भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। नहीं, केंद्र में है ना, जो हमारे यहाँ पे आएगी, जो हमारे साथ महारानी परनीत को खड़ेगी, मोटे से मॉडल लगा के, हम तो फिर बात कर सकते हैं ना। आप चाहते हो पंजाब में भी बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। 2027 में सपना पूरा हो जाएगा बीजेपी का? मैं क्या, होना चाहिए जी, होना चाहिए। आपको भी यही लगता है अभी बीजेपी के सपोर्ट? जी हाँ, मैं भी बीजेपी का सपोर्ट हूँ। मेरे को भी लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। कम से कम काम तो होंगे ना, शिक्षा के प्रति भी कुछ तो सुधार होगा। आपको मोदी जी पे विश्वास है? जी हाँ, पूरा पूरा विश्वास। विश्वास है। तो मोदी जी की लहर तो पंजाब में आई नहीं, ना 2014 ना 2019, तो 2024 में आ जाएगी? नहीं, अभी आ जाएगी। अभी आ जाएगी के साथ सब कुछ हो जाता है, अभी आ जाएगी। हम तो क्योंकि ये जो भी हैं पार्टी हैं, अभी ये बीजेपी भी आ जाएगी तो पंजाब। वो जो किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, देखिए वो तो अलग मैटर है, इसका तो हमें कुछ मालूम नहीं। हम तो बात जो है तो वो हम तो वही बोल रहे बता हैं। सकते हैं ना। आपका मैटर है वो बीजेपी? किसानों का मैटर है, बात समझो। और वो सरकारें देखेगी जो हमारा आपको लगता है कि आपके लिए बीजेपी अच्छी हमारे है? लिए बीजेपी अच्छी ही है, बात समझो। सरकार है क्योंकि पता है क्या है, जो बाकी पार्टी करती है ऐसे है, और हमारी सरकार तो है खुद की, बात समझो। मोदी ने कितने काम कर दिए। तो राहुल गांधी की भी तो बात होती है। राहुल गांधी की बात होती है ना, वो प्रधानमंत्री तो नहीं है ना। वो बन नहीं सकते नहीं प्रधानमंत्री? नहीं, काबिलियत तो चाहिए ना। वो जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हमारे साथ मोटे के मॉडल लगा के तो मोदी साहब खड़े हुए थे ना, दुनिया को बचाने वाले यही थे। जे लॉकडाउन ना करते आज कोई भी ना होता यहाँ पे, हो सकता है। तो बिल्कुल ये अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं और लोगों का क्या कहना है कि पटियाला से आखिर कौन जीत रहा है।
कौन जीत रहा है पटियाला में, हवा क्या कह रही है? देखो, पटियाला के अंदर जो इलेक्शन की बात चलेगी ना, वो तो ये है कि यहाँ पर जो हवा है, जो टोटल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है, वो उनकी ही चलेगी। किनकी हवा? मोदी जी की। ठीक है, राहुल गांधी की कोई हवा नहीं है? नो हवा एट ऑल। दूसरी बात ये है, वो तो अपना इंडिया अलायंस बनाया है उन्होंने, वो तो टक्कर दे रहे हैं पूरी। वो सुनिए आप मेरी बात, हम भी लोग सारा दिन वो टीवी पर देखते हैं, उनका वो इंडिया अलायंस के बारे में भी हमें जो पूछोगे आप बताएंगे। लेकिन जो हम पोजीशन बता रहे हैं पंजाब की, यहाँ पर व्यापारी दुखी है, व्यापारी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो फिर भी यही चाहेगा कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट हो, स्टेट में उसी की गवर्नमेंट हो। चलो अभी स्टेट में तो इलेक्शन 2027 में है, लेकिन व्यापारी दुखी है, तो केंद्र में तो अभी मोदी जी की सरकार है, तो क्यों व्यापारी दुखी है? मोदी जी व्यापारियों की समस्याओं को सुन नहीं पाए? व्यापारियों की समस्या को सुन रहे हैं वो, लेकिन जो बात जैसे अब स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है, अब अगर मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ पे होती तो फिर हम मोदी जी को सीधा सवाल करते। चलो बस अब उनकी गवर्नमेंट नहीं है, वो बिल्कुल 2022 में लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया, लेकिन 2024 में किसकी सरकार केंद्र में बन रही है और पंजाब में पटियाला से यहाँ से कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है, ये बताइए। पटियाला में देखो, हमारी इच्छा तो ये है कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट हो उसी की स्टेट में हो। अभी स्टेट में तो 2027 में है चुनाव, और एमपी कौन बन रहा है पटियाला? सेंटर के अंदर तो एमपी में महारानी आएगी, परनीत कौर। वो कह रहे काम नहीं किए उन्होंने। काम नहीं किए, लेकिन उन्होंने वोट जो है उनको नहीं मिलेगी, वोट मिलेगी मोदी को। अब मान रहे परनीत कौर जी ने काम नहीं किए? बिल्कुल 100% काम नहीं किए, लेकिन वोट उन्हीं को मिलेगी। ऐसा क्यों है? मतलब जिसने काम किया। उसका कारण ये है कि जो सेंटर में बैठा है, अगर स्टेट के लोग या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ नहीं चलता तो वो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ के आम आदमी की पार्टी की बात कर रहे हो आप, आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन है यहाँ पे? पंजाब का सत्यानाश करके रख दिया। पर आप लोगों का फतवा भी तो सुनिए ना, वो भी तो देखिए, 92 सीट्स 2022 में आम आदमी पार्टी को मिली। वो मिली, कारण व्हाट वाज द रीजन? उसका कारण क्या था? आप बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, उसका कारण ये था कि लोग कांग्रेस से भी दुखी थे और बीजेपी वाले जो ये अकाली वगैरह हैं, जथेदार हैं, इनसे भी दुखी थे। ये नए आदमी आए थे बन के कि हम आपका भला करेंगे, हम आपके लिए अच्छा करेंगे, तो उन्होंने ऐसा किया। लोगों ने कहा कि पंजाब के लोग हैं भाई, ये हिम्मती आदमी हैं, हौसले वाले हैं, इन्होंने कहा भी चलो तजर्बा ही सही। अब इनको पावर में ले आए, पावर में लिया, लेकर इसलिए आए हैं कि भाई ये पंजाब का भला करेंगे, लेकिन पंजाब का भला तो हुआ नहीं। तो आप कह रहे हैं परनीत कौर ने काम नहीं किए, बीजेपी की वो कैंडिडेट है, लेकिन इसके बावजूद भी परनीत कौर यहाँ से जीत रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। उसका कारण ये है, पब्लिक हैव नो ऑप्शन एट ऑल। क्यों ऑप्शन तो है, बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट डॉक्टर धर्मवीर गांधी हैं, अकाली दल के कैंडिडेट NK शर्मा है, ऑप्शन तो है। आप मेरी सुनिए, पंजाब के लोगों का भला इसी में है कि वो मोदी जी को वोट करें, देश को वोट करें, देश जिससे मजबूत हो उसको वोट करें। वो जो किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, उनका क्या? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी बात ही नहीं सुनते। बिल्कुल उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात वो अब थोड़ा उनका जो किसानों का चल रहा है ना, वो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है। आपको भी लगता है पॉलिटिकल हो गए किसान? नहीं, बट मैम जो आपकी बिल्कुल बात सही है, अगर सुनते होते उनको इतना देर धरना नहीं लगाना पड़ता। वो कोई बात नहीं सुन रहे, कितने किसान मर रहे हैं, कितने की डेथ हो चुकी है, मेरे हिसाब से कहीं 100 लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। तो सड़कों पे बैठना, पटड़ी पर बैठना क्या आसान है? किसान शौक के लिए या अपनी सियासत के लिए वहाँ पे बैठे हैं? अगर सियासत के लिए बैठे तो किसको जिता रहे हैं फिर किसान? सियासत के लिए नहीं बैठे, वो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं बहुत जायज़ हैं। जो MSP है वो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। वो अपनी मांगों, जो अगर वो उनकी मांग नहीं मान रहे, इसीलिए वो अपना दे रहे हैं बैठ के वहाँ पे वो। बट जो मोदी जी की बात बिल्कुल गलत है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी बात सुन के उसका नतीजा फैसला निकालना चाहिए। भी इतने लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए कि मेरे को नहीं लगता कि इस बारी मोदी की सरकार आएगी। मेरे को ये लगता है पंजाब में जो पटियाला में जो आवाज़ है वो धर्म अपना
आम आदमी की भी पार्टी की आवाज़ आ रही है। इस बार भी आम आदमी पार्टी के तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी नहीं, वो पार्टी ने अपने-अपने views हैं। सत्यानाश कर वो दिया। अपने अपने व्यूज़ हैं मैम सबके। मैं किसी को वोट दूंगा, ये किसी और को देंगे, ठीक है ना। ये आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि जीत जब- रही है जब यहाँ तक से? हवा मेरे- किसकी है? मेरे को लग रहा है क्योंकि मैं तो वोट डालूंगा, क्योंकि जो जब तक आम आदमी की सरकार है, बिल नहीं आ रहे, जो करप्शन बहुत कम हो चुकी है। आपका बिल नहीं आ रहा है? घर का बिल नहीं आता मैम। अच्छा, यूनिट हमारे को 600 यूनिट फ्री है, हमारे के नहीं, सभी के फ्री है मैम। और यही बहुत बड़ी बात है। एक सरकारी स्कूल वो कह रहे हैं कि हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, कि आपको बिल्कुल। पर्सनली फायदा हो रहा है उसका? बिल्कुल, आज भी अनारदाना चौक पे एक मोहल्ला क्लिनिक खुला है जिसका उद्घाटन आज ही हुआ है। वो हमारे जैसे लोगों के लिए ही बनाते हैं। हम उनके जो वोट डालते हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, केजरीवाल जी के साथ हैं हम, क्योंकि जो छोटे लोग हैं जो मेहनत करते हैं उनके लिए भी ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, बिल नहीं आ रहा, सिलेंडर के रेट कम हुए चलो थोड़े बहुते, बट मेरे को लगता नहीं। जब मोदी सरकार थी तो नोटबंदी हुई पहले, बहुत कोरोना आया, इसके बहुत कम हो गया। उनको चाहिए था भी कुछ राहत देनी चाहिए, बट दी नहीं उन्होंने। आपको क्या लगता है सर? तो बिल्कुल, तो क्या लगता है कि इस बार फिर इस बार सांसद भी मेरे को पटियाला लगता है भी आम आदमी पार्टी की सरकार ही आएगी। हाँ, तो बिल्कुल ये हमें सुन रही थी, आप रुक गए हैं। देखो जी, मैं तो पटियाला की जसलीन हूँ, मैं रानी हूँ पटियाला की, सब मुझे जानते हैं। यूट्यूब सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो सबसे बड़ी बात, मैं पूरा पटियाला सारा दिन स्कूटरी पे फिरती रहती हूँ। तो क्या लगता है फिर आपको? तो हवा पता है किसकी हवा है पटियाला? देखो, लोग सबसे दुखी हैं। देखो अभी जो झाड़ू की सरकार चल रही है पंजाब 'ਚ, है ना, झाड़ू ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਝਾੜੂ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੀ। ਪਤੰਦਰ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਦੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ मोहल्ला ਲੈਂਦੇ क्लिनिक ਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। वो कह रहे मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल गए। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ PhDਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ। मैं तो नौकरी कर रही हूँ, ਨਹੀਂ, बहुत ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, नौकरी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ कर ਦੇਖੋ, रही ਚਲੋ हूँ। ਤੁਸੀਂ मैं ਤਾਂ माइक पढ़ के ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ बहुत ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ, ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 12 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗਟਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। फिर कौन जीत रहा है? फिर पटियाला से कौन जीत रहा है? आपको क्या लगता है किसकी हवा है? आपने स्कूटरी पे पूरा पटियाला घूमा है, तो क्या देखो। परनीत कौर, बलबीर सिंह या धर्मवीर गांधी, NK शर्मा? ਦੇਖੋ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੱਛੀ ਆ ਬੁਰੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, गलत है। ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ लॉलीपॉप देने, एक मिनट मैं सही देखो, डॉक्टर बलबीर सिंह सेहत मंत्री हैगा, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। एक मिनट डॉक्टर बलबीर सिंह सेहत मंत्री किन्ने बड़े बड़े दावे करता है भी मैं हॉस्पिटल ना सुधार करता। मेरा मरीज, मेरी वाइफ यानी कि 23 मार्च ਨੂੰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5.5 ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸਦਾ 10 ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 12,000 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ 28,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ।
देखो मैनू ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ- ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ- ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੈ मेरी सच्ची मेरी गल मेरी है। मिसिज इस दुनिया तो चली गई, ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਕਈ ठीक है जी। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। बिल्कुल इन्होंने आंखें इनकी भर चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी को गंवाया है। ये हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब के सेहत मंत्री इस बार मैदान में हैं एमपी के ये चुनाव दोबारा के नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बलबीर सिंह नहीं दोबारा आना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। पहली गल तो मोहल्ला पहले तो रजिंद्रा की सुधार कर लें। मैं पीजीआई के अंदर ऑपरेशन करा के आया हूँ। पीजीआई के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, मैं कहना किसी भी हॉस्पिटल में नहीं बना हुआ। आयुष्मान कार्ड के अंदर रात को चाहे 12 बजे चल चाहे 2 बजे जो चलता है, यहाँ क्या करते हैं 10 बजे आते हैं 5 बजे बंद कर देते हैं। अगर डॉक्टर 10 दवाइयाँ लिखते हैं ना, तो अंदर से हमारे को 2 ही दवाइयाँ मिलेंगी, 8 हमारे को बाहर से जाती है। सब इनकी कमीशन सेट है। उसमें है, उसमें लैब टेस्टिंग है, 24 घंटे खुला होता है ना। हमारे को बोलते हैं अंदर तो बंद हो गया, बाहर से करवा लो जी। तो बिल्कुल दर्द इनका देखा आपने कैसे भरा हुआ है। हम सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पटियाला में किसकी खवा है, तो लोग अपनी मुश्किलें जो है, कठिनाइयाँ जो है वो बयान कर रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर धर्मवीर गांधी? डॉक्टर बलवीर सिंह जीतेंगे पटियाला सीट। वो कह रहे हैं आम कि आदमी- आपने आम सुना उनको, आपने सुना उनको? नहीं आना चाहिए, बलबीर सिंह नहीं आना चाहिए। हेल्थ का आएंगे, सुधार वही नहीं है, आए- वही आएंगे डॉक्टर मैम। हेल्थ का सुधार नहीं है। अगर अपने पहले हॉस्पिटल के अंदर झाड़ू मार के देखो, ये इतने इतने बावे खोलते हैं। हम यदि ये कर दिया, वो हॉस्पिटल के रजिंद्रा हॉस्पिटल के अंदर जाओ, मरीजों से पूछो, जीती जाती तस्वीर बोलेगी वहाँ पे। महारानी की यहाँ पे बहुत डाउन चल रही है। पर वो जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे नहीं में, आएगी, वो ऐसे ही कह रहे हैं, आम नहीं आदमी आएगी। आएगी पटियाला सीट में, आम आदमी नहीं आएगी, आएगी, डॉक्टर बलवीर नहीं सिंह जरूर आएगी जी। जीतेंगे। डॉक्टर बलबीर सिंह का झाड़ू फिर जाएगा, नहीं आएगा। वो दावे कर रहा है भी हमारे हेल्थ में इतना सुधार हुआ, इतना सुधार। खोखले हैं। मेरे साथ रजिंद्रा साहब ने, चलो मैं फांसी पे लटने के लिए तैयार हूँ। हॉस्पिटल में बिल्कुल सुधार नहीं है। सब हॉस्पिटल के सफाई तक सुधार नहीं है। दवाइयाँ आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कौन जीतेगा फिर? मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। सब चोर हैं, सब ठग हैं। मैं नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बताऊँ, अगर आप कह रहे हैं कि बलबीर सिंह जी वो तो सच्चाई बता नहीं रहा मैं हूँ। बताता हूँ, सच्चाई मैं बताओ। बताता सच्चाई हूँ, बता रहा हूँ। मैं बताऊँ। मैडम, अगर नरेंद्र मोदी को जीतना है ना, तो प्रनीत कौर को टिकट ना दो, किसी और को खड़ा कर दो, हम वोट डालेंगे। प्रनीत कौर जो है ना, किसी का काम नहीं करती, सबको लॉलीपॉप बांटते हैं। मैं उनके पीछे पुलिस में पर्चे डलवाए अपने सिर पे, उनके पीछे बहुत कुछ करा मैंने। ठीक है, पर तो नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं पटियाला से जीत आम आदमी पार्टी वो के कैंडिडेट। प्रनीत कौर की पोजीशन बहुत डाउन चल रही है और डॉक्टर बलवीर सिंह की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। वो सारी पिंडों गांव की वोट, विदेश की वोट उसको पड़ेंगे ज़्यादातर। अच्छा, तो डॉक्टर बलबीर सिंह जीत रहे हैं आपको पटियाला लगता सीट जीत जाएंगे। नहीं ले जाएगा जी। है? तो बिल्कुल आपको क्या लगता है सर, कौन जीत रहा है पटियाला? तो बिल्कुल यहाँ पे लोग जो है अपने जो विचार है वो यहाँ पे रख रहे हैं कि पटियाला में इस बार किसकी खवा है, कौन जीत सकता है, किसको जीतना चाहिए, किसको हारना चाहिए, ये लोग बयान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अर्शदीप कौर, कैमरा पर्सन कोयल के साथ, पटियाला।